हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक और न्यू सेशन में। तो आज हम बात करेंगे आपके पास एच पी टैट जून 2024 की। जैसा कि आपको पता है, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो कुछ ही दिन में फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली बच्चों ने अपनी जो तैयारी है वो भी कंप्लीट कर ली है, और बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि हमें जो है इस तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से आप जो है अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं, एंड किस तरह से आपको तैयारी नहीं करनी है। तो मैं विनय चंदेल स्वागत करता हूं आपका वी आर अकेडमी में। एंड मैंने खुद अराउंड 2018 से जो है, अभी 2024 आपके पास चल रहा है, तब से मैं आपके पास एच पी टैट जो है उसकी तैयारी करवा रहा हूं। एंड अराउंड 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, किस तरह से एग्ज़ाम चेंज हो रहे हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, हर साल किस तरह से जो है वहाँ पे पैटर्न को देखा जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल किस तरह से हाई हो रहे हैं, या कब आपके पास क्वेश्चन के लेवल लो होंगे, आप किस तरह से तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम जो वो क्लियर हो जाए। तो अराउंड 6 साल का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, एंड आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अपने टैट को क्लियर कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताने वाली बात है, मैंने खुद इस चीज़ को अप्लाई करके 5 to 6 टाइम जो है अपने टैट को क्लियर किया हुआ है। यानी उसको रेगुलर वे में मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करके, यानी एक ऐसा मेथड जिसको हम रेगुलर फॉलो करते हैं, और उसी चीज़ के ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, तो आपका भी एग्ज़ाम जो है वो आराम से क्लियर होगा। तो आज इन्हीं सभी चीज़ों के हम ऊपर बात करेंगे कि हो जाएंगे आप फेल, ऐसे मत करना कभी भी अपने एच पी टैट की तैयारी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो गलत वे में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसे पढ़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम। और ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो मेथड्स हम आपको बताएंगे, अगर आप उनको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को आराम से जो है वो कवर कर सकते हैं विद इन 2 मंथ। ठीक है, 60 डेज में आप अपने एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। मिनिमम 1 मंथ भी काफ़ी होता है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आगे बात करेंगे 1 मंथ किन के लिए है। तो देखो, ये आपका शेड्यूल है जो आपके एग्ज़ाम का है। तो नेक्स्ट मंथ से आपके जो फॉर्म है भरना शुरू हो जाएंगे 4 तारीख से, है ना। और 31 के तक जो है आपके पास फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी एडमिट कार्ड आपको पता है 4 दिन पहले जो है एग्ज़ाम से आपके पास आ जाता है। तो ये तो चलो डीएलएड की परीक्षा है जो आपके पास कॉमन एंट्रांस टेस्ट होता है, इसके फॉर्म आपके पास 20 से भरे जाएंगे। मेन जो टैट है वो ये रहे आपके पास सारे के सारे, जिसमें जेवीटी टैट जो है 22 ऑफ जून से शुरू होगा। यानी आपके पास डेट्स देखो, 22 है, 23 है, 30 है, और 02, यानी ये लास्ट वाला है। तो मान के चलिए 20 तक, है ना, मान के चलिए जून 20 तक जो है आपके पास टाइम है। तो आप थोड़ा सा अगर प्रीवियस चलेंगे तो अप्रैल चला हुआ है, 4th मंथ है आपके पास, 5th मंथ है, और 6th मंथ आपके पास सिर्फ जो 20 डेट है वहीं तक आपके पास है ना। तो यहाँ से भी लेके चलो, तो आज आपके पास 7 तारीख को, 7/4/2024 से आज, तो 7 तारीख लेके चलिए। तो अब 7 को भी रहने दो, 20 से ही मान लेते हैं कि आप सोच रहे हो कि मुझे 20 से अपनी तैयारी को शुरू करना है, और आप चाहते हो कि आपकी तैयारी जो है वो 20 तक खत्म हो जाए, यानी एवरेज लेके चलो 60 डेज। हम आज यहाँ पे 60 डेज के मेथड को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है, कुछ को नहीं बहुत को लगता है कि वो आराम से 1 महीने में अपने पूरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, यानी 30 डेज में तैयारी कर लेंगे। 30 डेज में सिर्फ वो ही बच्चा तैयारी कर सकता है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, जो पहले से चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को पढ़ रहा है। जैसे कोई स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉलेज में है, तो वो चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए वो चीज़ें आसान होती है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती है आपकी। लेकिन वो जिनको 2-2 3-3 साल हो चुके हैं पढ़ाई को छोड़े हुए, वो अपने टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो 10 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन पढ़ेंगे। वो तो तुक्के की बात है कि गलती से उनका क्लियर हो गया। तो अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, पहले तो हम सभी स्टूडेंट्स को जो सेल्फ स्टडी है उसके लिए ही कहते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अपनी स्टडी को छोड़े हुए, उनके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है 8894521554, ठीक है, 8894521554, इसके ऊपर मैसेज करके
जो भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं उनको चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस वीडियो यानी जो आपके पास एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करके उसके अंदर जो डेमो क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस प्लस बहुत सा फ्री का मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल है, उस मटेरियल को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिल जाएगी, और आप इसके ऊपर कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन पहले इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फिर आप वो क्वेश्चन पूछेंगे जो इस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो पहले पूरा डिटेल में समझ लीजिए कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, और आपको भी सेम उसी तरह से तैयारी करनी है। एक तो सेल्फ के साथ हो गया, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्लस आप वी आर अकेडमी के साथ जुड़ के भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप खुद पढ़ रहे हो फिर भी उसी मेथड को फॉलो करो, अकेले पढ़ रहे हो फिर भी आप उसी मेथड को फॉलो करो। पहले बात करेंगे आप फेल क्यों हो जाओगे, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं एमसीक्यू ओनली। मोस्टली बच्चे एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू पढ़ के आपका टेस्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, लिख लिख के ले लो, क्योंकि आप कितने एमसीक्यू पढ़ लोगे? 1000, 2000, 3000? ह्यूमन माइंड इतने एमसीक्यू कभी भी याद रख ही नहीं सकता, एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड। हाँ, अगर आपका आईक्यू अराउंड 130 140 है तो आपके लिए इजी है याद रखना। तो अगर आपका आईक्यू 130 140 है तो आप एचएस आईएएस की परीक्षा आराम से क्लियर कर सकते हो, है ना? तो नॉर्मली एवरेज मान के चलते हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को, इतने क्वेश्चन याद नहीं रख सकता। आप क्या याद रख सकते हो? आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट। आप थ्योरेटिकल पोर्शन आराम से याद रख लेते हो, क्योंकि वहां पे रीजन लगा होता है। यानी आपको फोकस करना होता है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अपने थ्योरी के ऊपर। थ्योरी का अगर एक टॉपिक भी आप कवर करते हो, उसी एक टॉपिक में से आपके तकरीबन 100 एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। 100 एमसीक्यू आराम से कवर हो जाते हैं। तो जब एक टॉपिक आपका 100 एमसीक्यू कवर करवा रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपने थोड़े से और एमसीक्यू पढ़ लिए, ठीक है, अगर आपने थोड़े से और टॉपिक, जैसे मान लो आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं तो मान लो 500 एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है। तो यही अगर आप देखो तो 10 टॉपिक्स पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको समझ आ गया तो आप आराम से कर लोगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एमसीक्यू मेथड को फॉलो कर रहा है वो इसको छोड़ दो। एमसीक्यू मेथड से आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यू बाद में होते हैं, जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तब आपके लिए जो एमसीक्यू मेथड होता है वो फॉलो होता है। जैसे आपने अपनी थ्योरी पढ़ ली, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल रहता है। अदरवाइज एमसीक्यू मेथड कभी भी किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल नहीं रहता है। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में कूद रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं, आप कितने क्वेश्चन याद रखोगे? तो आपको सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, प्लस साथ के जो आपके पास एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू हैं, ऑलमोस्ट आप देख लो 6 to 10 तक के एक हो गए। ठीक है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हो गए, साइकोलॉजी भी आपको मिल जाती है। अब लेवल जो है 11th एंड 12th का है, यानी आपके पास जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इन सब का जो 11th एंड 12th की बुक है, किसी भी बुक को अगर आप फॉलो करते हो, हाँ इतना मैं कहूँगा, अगर आप एनसीईआरटी को बुक को फॉलो कर रहे हो तो मोस्टली चांस है कि टेस्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है। मिलेगा आपको सब कुछ लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, तो उतने में आपको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा। तो आप अगर जैसे मॉडर्न की बुक को फॉलो करते हो, दिनेश की बुक को फॉलो करते हो, तो आप आराम से जो है 2 महीने में उन सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके पास इन 3 बुक्स को ही, चलो मैथ्स तो आपका बेसिक होता है 6 to 10 तक का होता है, लेकिन ये जो आपका सिलेबस है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, ये 6 to 12 तक का आता है। 6 to 12 तक का, यानी छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप आराम से कर सकते हैं। हम खुद अपने जो भी सेशंस होते हैं उनमें आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और यहीं से चलते हैं, यानी आपके पास 6 से लेकर 12 तक की ही कंप्लीट स्टडी करवाते हैं, जिसमें आपके पास हर एक सब्जेक्ट कवर होता है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग वे में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। एंड आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी।
आपका अगर देखो 90 प्लस भी लेके आना है तो आप कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हो, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। तो बेस्ट मेथड होता है बुक्स उठाइए, है ना, बुक्स सबसे बेस्ट चीज़ होती है। सेल्फ स्टडी में बुक्स उठाइए, या फिर आप कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, जैसे आप वीआर एकेडमी में कोचिंग ले रहे हो, तो आप वहाँ पे जो भी नोट्स आपको दिए जाते हैं वो सफिशेंट है, आपको किसी भी बुक को फॉलो करने की नीड नहीं है। तो आप वहाँ पे जुड़ के भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बहुत टाइम हो चुका है और वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको 100% रिजल्ट शो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन करेंगे जिन भी बच्चों ने हमारे साथ जुड़ के जो है आपके पास अपने एग्जाम्स को क्लियर किया है, पूरा का पूरा उनका डाटा जो है यहाँ पे हम आपके लिए शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें आसान है कि नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको तकरीबन 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ना है, बस, अराउंड 60 डेज, और आप हमारे साथ जुड़ के आराम से अपने टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। 60 दिन पढ़ना है, 3 से 4 घंटे, तो आप खुद कर लो कि अगर आप 4 घंटे भी एक दिन में पढ़ रहे हो, अराउंड 240 आवर्स आपके पास हो जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम होता है 240 आवर्स। आपका माइंड पूरी तरह से वेल प्रिपेयर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में क्लियर करवाएगा, बाकी और कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा सकती। क्लियर। चलिए, तो आपको आई होप पता लग गया होगा कि अगर आप एमसीक्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आपका टेस्ट क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना, वो तुक्के वाली बात है, 1% चांसेस है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर बुक को फॉलो कर रहे हो, पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो 100% श्योरिटी होती है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, अगर आप अपनी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, खुद जाके उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। नहीं तो आराम से टेस्ट जो है वो निकल जाते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मेंशन करेंगे किन किन बच्चों ने जुड़ के जो है हमारे साथ अपने एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है।